इसी बीच झांसी से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, जिस तरीके से लगातार इस वक्त गर्मी का पारा भी चढ़ता जा रहा है, आज 4 जून है पर गर्मी का पारा भी चढ़ रहा है, लगातार उसी तरह आंकड़ों और रुझानों में सियासत का पारा भी चढ़ रहा है। झांसी से क्या खबर सामने इस वक्त? जी अनुराग, मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में मैं झांसी की भोजला मंडी में खड़ा हुआ हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भोजला मंडी में ये वो स्थान है जहां पर मतगणना चल रही है। जी। झांसी के रुझानों की अगर हम बात करें तो झांसी में 3 जगह मतगणना यहाँ चल रही है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की, झांसी मऊरानीपुर और ललितपुर में। या अगर हम झांसी की अगर प्रॉपर बात कर लेते हैं तो झांसी में जो रुझान आ रहे हैं, झांसी नगर से मौजूदा सांसद जो है अनुराग शर्मा, वो आगे चल रहे हैं। ललितपुर से भी मिले जुले रुझान आ रहे हैं और मऊरानीपुर से कहीं ना कहीं अनुराग शर्मा पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर पूरा कैलकुलेशन मिलाते हैं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट का, तो लगभग मौजूदा समय में जो आंकड़े हमारे पास है, 20,000 लगभग वोटों से मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन से आगे चल रहे हैं। अब गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, रुझान भी ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। ये देखने की बात होगी कि अभी आगे किस तरफ को पड़ला जाता है, क्योंकि 13 लाख से अधिक की वोटिंग हुई है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे। तो ये जो अभी मिले जो रुझान आ रहे हैं 20,000 के लगभग के, तो इस पे हम अभी आकलन ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि जीत किसकी सुनिश्चित होगी। बताने वाली बात ये होगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा सांसद हैं अनुराग शर्मा, वो 3,63,000 लगभग वोटों से यहाँ जीते थे। तो कहीं वो बढ़त अभी लेते हुए दिखाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। अभी हम ये भी कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ पर चल रही है। जी अनुराग। लेकिन बात अगर हेमंत की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो 80 में जो लोकसभा सीटें हैं, 80 में 80 का बीजेपी दावे कर रही थी, लेकिन इस वक्त जो कांटे की टक्कर है वो 39 और 40 के बीच में चल रही है। यानी कि प्रेजेंट जो आंकड़े बता रहे हैं वो एनडीए को 39 और इंडिया गठबंधन को 40 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। यानी कि जो एग्जिट पोल्स के दावे थे वो कहीं ना कहीं अभी तक की जो राउंड्स अभी तक हुए हैं, अब 12 बजने वाला है, लगातार 8 बजे से 12 बजे के बीच के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कांटे की टक्कर है। और आंकड़े जो एग्जिट पोल्स के थे वो धाराशायी होते दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां एग्जिट पोल ने जो परफॉर्मेंस बताया था भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं पर भी अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत जगह कांटे की टक्कर है, बहुत करीबी मुकाबला है। और कहीं ना कहीं जो हम ये मान लें, विपक्ष ने जो दावा किया था, या कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने जो दावा किया था कि एग्जिट पोल जो है वो पूरे उलटफेर हो जाएंगे, तो उनकी बात पे अभी मौजूदा समय में तो कहीं ना कहीं ये सत्यता दिखाई दे रही है। यहाँ पर जब हम मौजूदा समय में झांसी में भी खड़े हुए हैं, तो जो आकलन हम लोग को लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर कहीं ये अभी तो दोपहर हुई है, कहीं देर रात्रि तक ना चले, क्योंकि काफी राउंड यहाँ बकाया है। जी जी। अलग 5 विधानसभाएं यहाँ पर आती है। किसी विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और हम शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, हेमंत, अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं की, तो आपने बात की होगी अभी तक फिलहाल जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उन रुझानों को लेकर जो वहाँ नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका क्या रुख है इस वक्त अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हम सुबह यहाँ के लिए निकले तो जगह जगह हमें टेंट लगे हुए दिखाई दिए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ लगे हुए थे, और वो स्वागत के लिए लगे हुए थे। कार्यकर्ता सुबह से उत्साहित थे। जिनको यहाँ पोलिंग में एजेंट बनाया गया था, यहाँ आना था मतगणना में, वो काफी उत्साहित थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो लगातार लोग संपर्क कर रहे हैं, और शहर में लोग इस बात को लेके बड़ी चर्चाएं गर्म है कि इतना करीबी मुकाबला ये कैसे हो गया। क्योंकि एक तरफा एग्जिट पोल को मान के वो चल रहे थे कि एक तरफा मुकाबला होगा और कहीं पर भी कांटे की टक्कर नहीं होनी है। तो कहीं मायूस भी हो रहे हैं, जैसे जैसे जिसके प्रत्याशी के पक्ष में अगर खुलते हैं, ईवीएम मशीन खुलती है, तो वो खुश होते हैं, और कहीं कहीं निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन संशय में है मौजूदा जो, अगर हम बात करें सत्ताधारी दल की, तो कहीं ना कहीं वो संशय में अभी भी है कि अब क्या होगा, किस करवट उठ बैठेगा। जी अनुराग। लेकिन जिस तरीके से हेमंत, अगर बात की जाए झांसी की, अगर बात की जाए झांसी का प्रवेश की बात की जाए, तो जनता ने जिन मुद्दों पर यहाँ पर वोट किया था, उन मुद्दों के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे वहाँ रहे हैं,
और आपने नज़दीक से चुनावों को देखा है, जो जनता के वहाँ पर मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेके आपको क्या लगता है कि जनता ने किसकी ओर अपना जो है रुख अपनाया है और किसके सर पे ताज सजेगा अगर झांसी की बात की जाए? देखिए, ताज जो सजना है वो तो ईवीएम ही तय करेगी, क्योंकि भाग विधाता अपना वोट पहले ही डाल चुके हैं। तो इस विषय में तो भाग विधाताओं ने क्या तय किया है, ये ईवीएम में बंदे जो धीमे धीमे पिटारे खुलते जा रहे हैं और चीजें बाहर आती जा रही है। अगर हम बात करें कि झांसी में किस विषय पे वोट डाला है, तो हम आपको बता दें, झांसी बुंदेलखंड में आता है और बुंदेलखंड रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन, ये बड़ी समस्या रही है। यहाँ पानी को लेकर बड़ी समस्या रही है। उस बात को लेकर अगर जनप्रतिनिधियों ने बात नहीं सुनी होगी, ओलावृष्टि पे किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं सूखे पे अगर किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां की जो ईवीएम खुलती जा रही है, तो वो जनादेश दिखा रहे हैं कि आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। बात शहरी अगर उसकी कर लेते हैं परिवेश की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ मजबूत रही है और यहाँ पे अभी भी बढ़त बनाए हुए। तो ये भाग विधाता जो है वो आगे अब देखते हैं। बिल्कुल हेमंत, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के लोगों के बीच, जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जिस तरीके से शाम की तैयारी पहले से ही चल रही है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है। और फिर उसके बाद समीकरण जो है वो ऐसे होंगे कि कौन किसके पाले में जाने वाला है। ऐसा देखते हुए अगर आपको क्या लग रहा है कि शाम की तैयारी को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से इस समय चुनावी टिकट पे लड़ने के बाद इस समय उनके भाग्य का फैसला भी होना है, उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि तीसरी बार क्या एनडीए सरकार बहुमत से बनेगी? यहाँ पर जो हम मौजूदा समय में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को वो पूरी तरीके से अभी भी आश्वस्त हैं कि आज शाम को उनके यहाँ मिठाई बटनी ही बटनी है। लेकिन कहीं पर भी इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। वो भले ही उन्होंने अभी ऑर्डर ना दिए हो, लेकिन तैयारी उनकी भी पूरी है। और ये हम लोग भी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें शाम किस प्रत्याशी के विजयी होने पर उसकी बाइट लेने के लिए जाना है। तो लेकिन अभी दोनों, मैं आपको बता दूं कि सीधी सीधी टक्कर है यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन पे। और दोनों ही के जो समर्थक है वो भी अभी संशय में है, वो अभी भी पूरी तरीके से बात को लेके वो नहीं है, आश्वस्त नहीं है कि जीत किसकी सुनिश्चित होनी है, क्योंकि बहुत करीबी मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। अनुराग, बिल्कुल हेमंत, जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें लगातार आपको कि इस वक्त जो है स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति पर नज़र हम भी बनाए हुए हैं। और आपको बता दें कि इस समय कांटे की टक्कर चल रही है, 543 सीटों पर इस वक्त चल रही है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की यह खबर सामने आ रही। साउथ दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधुरी 12,917 वोटों से आगे। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत 30,087 वोटों से आगे। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है इस वक्त, यह बड़ी खबर। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल 2,926 वोटों से आगे। वहीं ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा 8,032 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज 7,556 वोटों से आगे चल रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के मनोज तिवारी 34,070 वोट से आगे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया 34,642 वोटों से आगे चल रहे हैं। साउथ दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधुरी 12,917 वोटों से आगे। वहीं वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत 30,087 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल 2,926 वोट से आगे। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा 8,032 वोटों से आगे। नई दिल्ली